दोस्तों आज हम बात करेंगे भाग्य हमारा कब लिखा जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है? क्या ये हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है, जबकि औरों को मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य लिखा जाता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आपको ये पता लगता है कि मनुष्य पाप कर्म भाग्य के आधार पर कैसे मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे भाग्य और कर्म में कौन शक्तिशाली है। क्या भाग्य शक्तिशाली या हमारा कर्म शक्तिशाली है? इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म के आधार पर हम और चाणक्य नीति के आधार पर हम विचार करेंगे। कुरान, बाइबल और अन्य धर्मों के आधार पर क्या लिखा है, तो वह भी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ पुराण भाग्य के बारे में क्या लिखा है। इसके बाद चाणक्य की नीति के बारे में जानेंगे और भगवान की भगवत गीता में क्या लिखा है इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर से नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। अर्थात आप अपने जीवन जिस प्रकार कार्य करते हैं, मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार का आपको जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण में ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते का होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा जो इस जीवन में कर्म किए जाते हैं, इसी आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है और इसी आधार पर अगले जन्म मिलने वाले कष्ट निर्धारित होते हैं। इसमें चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य नीति ने अपने नीति में बताया है कि मनुष्य के माँ के गर्भ में 5 चीज़ें उसके गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। तो ये जानते हैं इसके बारे में। आयु, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु, ये माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में तय हो जाती है। बच्चे की कितनी उम्र होगी, ये कब संसार में आएगा और कब तक जिएगा, कब मरेगा, ये सब माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख भोगना पड़ता है। ये सुख दुख वर्तमान के ही नहीं, ये हमारे जन्मों के कर्म होते हैं। पेट में ही ये निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण करेगा नहीं करेगा, उसका सदुपयोग कितना करेगा, ये सभी बातें माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 101 बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें अकाल मृत्यु और काल मृत्यु का योग बनता है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता है। आइए इस बारे में और भगवान गीता में क्या लिखा हुआ है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का भाग्य किन चीज़ों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। हमारे हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा कर्म, हमारा भाग्य लिखते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कथा के अनुसार बताते हैं, जिसमें कंस के लिए भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी नंदन पुत्र के हाथों से उसका वध लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने सब कुछ प्रयास किए, हर प्रयास किए, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु वासुदेव के हाथों ही हुई। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। तो इससे यह माना जाता है कि जो भविष्य में लिखा होता है वही होकर ही रहेगा। इसलिए सिर्फ कर्म सुधारें। अगर वह अधर्म छोड़कर कर्म सुधार ले तो धर्म के मार्ग चलता तो शायद वह मृत्यु से बच सकता था, क्योंकि भगवान
क्षमा मांगने वाले को क्षमादान दे देते हैं, लेकिन उसने अपनी किए हुए कर्मों को नहीं छोड़ा, इसीलिए मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिख जाता है। कौन व्यक्ति कब जन्म लेगा और क्या करेगा और पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पूर्व भी लिख जाता है, जिसके अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा जाता है। किस्मत का मतलब होता है सब पहले से लिखा हो। इस किस्मत का मतलब होता है सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से लिखा हुआ है। प्रारब्ध का मतलब है हमारा वर्तमान जीवन, पिछले जन्मों में संचित किए हुए कर्म, नकारात्मक कर्म। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारे भाग्य हमारे पिछले कर्मों पर निर्धारित होता है और अगला भाग्य हमारा आज के कर्मों पर निर्धारित होगा। तो हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और हमें जो हमारे भाग्यों में लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बाइबल में निस्बत लेने वाले व्यक्ति को जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस पर उसकी नियति को नियत में बदल देते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और श्रेष्ठ में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य ही सब कुछ होता है, अन्य लोग कहते हैं कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। कर्म से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, कर्म पहले ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म ही बड़ा होता है, इसलिए कर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म में कर्म ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है।